हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इससे पहले जो पार्ट 4 किया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं और उनका जो नाम है 5 मेंबर्स: ममता कुशवाहा फर्स्ट, सेकंड विकास सिंह, थर्ड उमेश कुमार यादव, फोर्थ अवध बिहारी एंड फिफ्थ अभिमन्यु राठौर। तो मैं इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा और जिन लोगों ने कमेंट्स किया उन सबको थैंक यू। और आज जो वीडियो करेंगे उसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। आज सिर्फ पार्ट 5 और पार्ट 6 को करेंगे कल। तो इसके बाद सिर्फ एक परसेंटेज का आपको टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। जो सबसे पहले उसमें कमेंट्स में आंसर देंगे सही, मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, वो भी 10 मेंबर्स का। तो और जिनको नहीं आता है अगर पेपर में, तो वो भी उस चीज़ को ट्राई करें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपको कितना आया। ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस पेपर है ओनली, और कुछ नहीं। तो आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो नगर की जनसंख्या में 2 वर्ष पश्चात कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अभी मान लो एक नगर की कुछ जनसंख्या है, जो भी जनसंख्या हो कितनी होगी? 100% होगी। मान लो अगर 50 मेंबर्स हैं तो भी 100% है, अगर 10,000 मेंबर्स हैं तो भी 100% है, जितने भी मेंबर्स हैं सब 100% है। लेकिन उसमें 4% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही, मीन्स 4% मेंबर्स हर साल बढ़ जा रहे हैं। मीन्स कितने साल तक बढ़ना है इसमें? तो नगर की जनसंख्या में 2 वर्ष पश्चात, मीन 2 वर्ष तक बढ़ा रहे हैं, तो 2 वर्ष पश्चात कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? उन्होंने 2 वर्ष तक का पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन को किया गया जाता है। प्रथम वर्ष मल्टीप्लाई द्वितीय वर्ष, जितने भी वर्ष हो उतने बार लिख लो। प्रथम वर्ष अगर 3 वर्ष हो तो प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसा होता है। अब यहाँ पे कितने 2 वर्ष हैं, तो प्रथम वर्ष मान लो पूर्व में कितने होंगे? 100 होंगे, और सेकंड में भी द्वितीय वर्ष भी 100 मान के चलना, 100%। लेकिन परिवर्तन कितने का हो रहा है? परिवर्तन 4% का हो रहा है, मीन्स प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही, बढ़ रहे हैं, 4% बढ़ रहे हैं। तो जब 4% बढ़ रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 100 में प्लस 4, 104। और ये भी 4% द्वितीय वर्ष भी, तो 104। कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 मल्टीप्लाई करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगी 10,816। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया? मीन्स कितनी प्रतिशत, कितनी कितनी वृद्धि हो गई? 816 बढ़ गए। जो डिफरेंस आया माइनस करने पर वो 816। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 816 है, क्योंकि 10,816 बढ़ गए। पहले कितने थे? 10,000। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 816 है। ठीक है। तो पहले कितना था? पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 10,000। परसेंट का बेस चल रहा है, तो मीन्स हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। पहले कितनी, मीन्स बड़ी कितनी? 816, और पहले कितनी थी? 10,000। परसेंट का चल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आपका आंसर आएगा 816/100। और इसको डिवाइड दिया तो 2 जीरो से कितने, 2 जीरो कट करना है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8.16। और यही हमारा प्रतिशत वृद्धि है। कितनी वृद्धि हुई? 8.16% की हमारी वृद्धि हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गांव की जनसंख्या में 10% की दर से कमी हो रही है, उधर वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है, तो 3 वर्षों में गांव की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? मैंने ये पहले से इसलिए लिख दिया क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी बड़ी है, जिसमें टाइम की बचत हो जाएगी। अगर ये पहले से लिख दे, नहीं तो लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाता। तो प्रथम वर्ष में, मीन्स प्रथम वर्ष आपको कितना है? पूर्व में कितना होगा? 100 होगा। सेकेंड वर्ष भी 100, थर्ड वर्ष भी 100। अब 10% की दर से कमी हो रही है, मीन्स हर साल 10% की कमी हो रही है, मीन्स 3 साल के लिए बोला था, तो 3 वर्षों में, तो हमने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष लिख लिया था। अब 10% की कमी, तो परिवर्तन कितना हो गया? मीन 10 की कमी हो गई तो 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसको इजी करने के लिए आप 0 से 0 सबका काट दीजिए, तो ये बचेगा 10 10 10 और ये बचेगा 9 9 9। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? चाहते तो आप इससे भी निकाल सकते, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए 0 से 0 काट दिया तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। और 10 का जो क्यूब होता है, या 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वो होता है हमारा 1000।
और 9 का जो क्यूब होता है या 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर होगा 729। तो जो हमारा इसके बीच डिफरेंस आया वो 271 का आया, 271 मीन्स 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, तो ये माइनस किया तो जो हमारा डिफरेंस है वो 271 का है। पहले कितनी थी जनसंख्या हमारी 1000, परसेंट का बेस है मीन्स प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो बचा क्या 271 बाय 10, और इसको और सॉल्व किया तो ये हो गया, जीरो अगर हटाएंगे तो एक डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा तो 27.1। तो ये हमारा आंसर है। कितनी मीन्स कमी जो कितनी हुई वो 27.1% की कमी हो गई, हमें प्रतिशत कमी पूछी थी तो 27.1% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो इसको इस फॉर्मूले के थ्रू किया जाता है, पीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट बंद ईयर और इज इक्वल टू बीपी। अब पीपी क्या है और बीपी क्या है? तो जो पीपी है वो है पहले वाली पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखो एक नगर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है वर्तमान, तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या दी है, पहले वाली जनसंख्या तो दी नहीं, यहाँ पे वर्तमान दी है, तो आपको वर्तमान जनसंख्या मान के चलना है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 15,625, ठीक है 15,625। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब बीपी क्या है बाद वाली जनसंख्या, 3 वर्ष बाद क्या होगी, बाद वाली जनसंख्या कितनी है तो वो हमें निकालना है। उसने पूछा है ना नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो हमें बाद वाली पॉपुलेशन निकालना है। तो वो जैसा कह रहा है फॉर्मूले के हिसाब से बस वैसे ही रखते चले जाइए। पीपी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन या पहले वाली पॉपुलेशन, तो ये क्वेश्चन को समझने का एक तरीका है। अब यहाँ पीपी कितना है 15625, 15625 100, और ये प्लस माइनस क्या है, देखो अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस हो जाएगा, परसेंट के अभी हम लोगों ने और भी टॉपिक किए तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर वृद्धि हो रही होगी तो 100 में प्लस करना है और कमी हो रही होगी तो माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या है 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस 4 कर दो तो कितना होगा 104, क्योंकि 4% की वृद्धि हो रही है तो 104, नीचे क्या 100 क्योंकि परसेंट का बेस है इसलिए। अब ये देखो कितने साल के लिए है, मीन्स 3 साल के लिए, ईयर तो 3 होगा, और बीपी हमें निकालना है क्योंकि बाद वाली पॉपुलेशन निकालना है। बस सॉल्व करते जाओ 15,625 और ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तुम, अगर ये बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई है। अब 104 और 100 को 3 बार लिख लो क्योंकि यहाँ पे 3 बार लिखा है ना ब्रैकेट के बाद, तो 104 बटे 100, 104 बटे 100, 104 बटे 100, बीपी निकालना है वो अपने आप आ जाएगा, सॉल्विंग करते जाओ। तो इसे काट सकते हो, इसे एक ऐसे टेबल से काटो दोनों को जो डिवाइड कर दे, तो हम मीन्स 4 से लेते हैं तो 26 टाइम्स कटेगा और ये 25, तो ये भी 26, 25, 26, 25 कट गया। अब 25 से इसको काट लो, 25 से इसको काटा तो ये कटा 625 बार, फिर 25 से इसको काटा तो ये कटा 25 बार, और फिर 25 से इसको काटा तो ये एक बार। तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या 26, 26, 26, 26 3 बार बचा, मीन्स मल्टीप्लाई किस किस का करना है हमें 26 इंटू 26 इंटू 26, और यहाँ तो एक ही बचा, कुछ बचा ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है। तो 26 का 3 बार मल्टीप्लाई कर ले, या 26 का जिसको क्यू याद होगा तो वो इजीली कर लेगा, और जो 26 का क्यू होता है वो होता है 17,576। तो जो हमारी बढ़ी हुई पॉपुलेशन है वो कितनी है 17,576, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 20% की कमी होने पर, वहां देखा तो उस पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है। 20% की कमी होने पर यदि किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 6400 हो गई हो, मीन्स 2 वर्ष बाद बाद वाली जनसंख्या कितनी हो गई 6400 हो गई हो,
तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। मीन्स पूर्व वाली ज्ञात करनी है, पहले वाली ज्ञात करनी है, तो पीपी निकालना है। और यहाँ देख लो कितने की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, और कमी में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 100 में 20 माइनस कर दिया बटे 100। ईयर कितने साल, 2 साल के लिए है, मीन 2 वर्ष, 2 वर्ष की पूछी ना, या 2 वर्ष बाद हो गई तो 2 वर्ष बाद हो गई। अब बीपी निकालना है, क्या निकालना, मीन्स बीपी दिया हुआ है, सॉरी, बीपी कितना है, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 6400 हो गई। जो हमें बाद वाली पॉपुलेशन है वो हमारी दी हुई है, 6400 हो गई। तो इसको निकालिए, पीपी ये हो गया 80। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप पेपर में स्पीड में करते जाइए और फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। 80 को 2 बार लिखिए, 80/100, 80/100, और कितना है, 6400। इसको काट लीजिए, एक ऐसे टेबल से दोनों को डिवाइड कर सके, तो 20 से काटते हैं, तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, तो ये भी कटेगा, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। अब 4 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा हमारा 16, मीन्स 1600 बार, और फिर 4 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 400 बार। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 और 5 नीचे, क्रॉस जब भी इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, 1 ही 1 बचा, सिंपल। नीचे कितना बचा, पी पी इंटू 1/5, 5 जा 25, बराबर में ऊपर 400 और नीचे 1 मान लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स पीपी की वैल्यू जो हमारी पहले वाली उसने बोला था ना हमसे, 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी, तो जो नगर की जनसंख्या पहले वाली पॉपुलेशन 25 का गुणा 400 में कर दो तो हमारा आंसर आएगा 25 चौके 100, मीन्स 25 इंटू 400, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो 10,000 हमारी जो पहले वाली पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 10,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब इसमें पहले प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे में 20 की कमी, तीसरे में 30 की वृद्धि, तो इसको भी उसी टाइप से किया जाता है। हमारी पूर्व मीन्स पहले वाली जनसंख्या क्या है, 10,000 है, पहले वाली जनसंख्या 10,000, और अब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में क्या है, 100 में 10 जोड़ दो, 110/100। फिर दूसरे वर्ष में क्या हो रहा, 20% की कमी, तो 100 में 20 घटा दो, 80/100। और तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, तो 30% में वृद्धि हो रही, तो 130/100। 3 वर्ष बाद वाली निकालनी है, मीन्स 3 वर्ष तो होगा, 1 2 3, 3 वर्ष तो होगा, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, हमें यहाँ पे बाद वाली निकालनी है, बाद वाली पॉपुलेशन बीपी। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से ये कट, 1 जीरो से ये कट, ऊपर क्या क्या बचा, सिंपल 110 गुणा 8 और गुणा 13, बस इतना ही बचा है। तो जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11440। शायद मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो, बट यहाँ तक ये सही है, 1 ठीक है, बट देख लेना आप भी कि आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो कि उसमें पुरुष भी हैं, मीन्स पुरुष में 10% तथा स्त्रियों में 8%, और कुल वृद्धि कितनी, 9%, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप एलिगेशन मेथड से कीजिए। पुरुष और स्त्रियां, पुरुष में कितनी हुई थी, 10% की, स्त्रियों में कितनी हुई, 8% की, और उसने बोल रखा है लेकिन कुल जनसंख्या में कितनी है, 9% की, 9% की वृद्धि हुई कुल में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए कितना कितना आ रहा, इसके बीच और इसके बीच 10 में से 9 गया, 1 का डिफरेंस आ रहा,
और 8 में से 19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1। तो दोनों में एक एक का डिफरेंस आ रहा है। कितनी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? एक, एक इसका है और एक इसका है, तो एक एक आया। लेकिन इन दोनों का योग कितना होगा? एक और एक दो हो जाएगा, जो योग होगा एक और एक दो। तो पुरुष का पार्ट कितना है? एक, और स्त्री का पार्ट भी एक। अब उसने बोला है किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी? 8,000 थी। तो पुरुष का कितना है? एक, और स्त्री वाला मीन्स टोटल कितना है? दो। तो दो से डिवाइड दिया तो 4,000, और जो पुरुष की जनसंख्या है वो 4,000 है। और स्त्री की भी अगर वो पूछता तो आप स्त्री की भी निकाल लेते, क्योंकि बोला ना उस शहर में पुरुषों की संख्या थी, तो हमसे पुरुषों की पूछी तो पुरुषों की निकाल ली 4,000। स्त्री की भी पूछता तो स्त्री का भी एक, टोटल दो, 8, तो वो स्त्री की भी 4,000 ही आती, क्योंकि उसने बोला उस शहर में पुरुषों की संख्या थी। तो जो जनसंख्या निकलेगी वो हमारी इसी में से निकलेगी, पहले वाले में से कितनी जनसंख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है। कितनी कितनी वृद्धि होती है? पुरुषों में तो 6% की होती है और महिलाओं में 10% की होती है। तो नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 8600 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कुल वृद्धि कितनी हुई, दोनों में कितनी हुई। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कुल वृद्धि कितनी हुई। पहले कितनी थी एक नगर की जनसंख्या? 8,000 थी, हमारी 8,000 की जनसंख्या थी, और नगर की जनसंख्या कितनी हो गई? 8600 हो गई, मीन 8600 हो गई है। तो डिफरेंस जो है वो कितना है? 600। 600 बढ़ गई, जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 600 बढ़ गई। कितने में बढ़ गई? 8,000 में बढ़ गई। पहले 8,000 थी ना, और 600 बढ़ गई। और परसेंट का निकालना है हमें, कितनी वृद्धि होगी, परसेंट निकालना है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर, दो जीरो से दो जीरो कट, एक से एक कट, तो ये हो गया हमारा। इसको डिवाइड देंगे 2 से मीन्स 4 टाइम्स, और 2 से 30 टाइम्स, तो और डिवाइड दिया तो ये हो गया 7.5%। हमारा आंसर कितना आया इसका? 7.5%। तो अभी हमें कुल वृद्धि पता चल गई कितनी? 7.5% की। आप अब रेशियो में निकाल लीजिए एलिगेशन मेथड से। इसका बीच का डिफरेंस 1.5 और इसके बीच का डिफरेंस 2.5, तो पॉइंट हटा लीजिए तो ये हो गया 10। ये 10, पॉइंट पॉइंट हटाएंगे एक डिजिट पहले तो एक। अब 10 से 10 काट लीजिए। मैं वैसे भी कर सकता था कि पॉइंट से पॉइंट काटता, लेकिन ये समझाने के लिए था कि एक पॉइंट हटाए मीन्स एक डिजिट पहले डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, दो डिजिट पहले डेसिमल हटाएंगे तो दो जीरो बढ़ेगा। और 10 से 10 काट दिया तो ये बचा, ये हो गया 25 और ये हो गया 15। तो अब इसको और शॉर्ट कर लीजिए 25 और 15 को। तो ये हो गया, आप एक ऐसे टेबल से काटिए दोनों को, जो डिवाइड, दोनों को एक ऐसे टेबल से काटिए डिवाइड कर सकते, तो मीन्स 5 से काटते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो ये आ गया 5 और 3। तो टोटल इन दोनों का कितना होगा? 8। मीन्स पुरुष का आ गया 5 और महिला का आ गया, स्त्री का 3। ठीक है, हमारी जनसंख्या कितनी थी? 8,000 की जनसंख्या थी। उसने बोला है पुरुषों एवं महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या बताइए। तो 8,000 जनसंख्या थी जिसमें से 5 पार्ट पुरुष का है, और टोटल कितना है? 8। 8 से एक और 3 जीरो, तो टोटल कितनी आ गई? 1,000 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5,000। तो हमें पुरुष की जनसंख्या कितनी आ गई? 5,000। तो महिला की सिंपल सी बात है, टोटल 8 थी और 5,000 पुरुष हो गए, 3,000 महिला हो जाएंगी, चाहे तो इससे डिवाइड ही दे लो। महिला का कितना है? 3 पार्ट है, टोटल 8, और 8 से एक बार काटा तो ये 1,000 हो गया, और यहाँ ये 1,000 का गुणा 3 में किया तो 3,000। पुरुष की 5,000, महिला की 3,000, तो ये हमारा आंसर हो गया।